एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सको थे, एक फेसबुक पोस्ट पे डाल सको थे, एक ट्विटर पे डाल सको थे, कहीं कुछ नहीं है। फिर आ रही आज एक अखबार में खबर आ रही, उसको ट्वीट कर रखा है संजय भाटिया ने, अक मुख्यमंत्री देंगे ब्राह्मणों को उपहार। मतलब हमने सुना था वो जो पुरानी वो देखा रहे थे ना, राज्य महाराजा वाले वे देखा रहा पा, उसमें सुन रखा है कि राजा ने फलाने ने ब्राह्मणों को बुला के उपहार दिया। ब्राह्मण कोई हाथ जोड़ के नहीं लेगा, भीख नहीं मांग रहे, आप हक मांग रहे हैं और हाथ तोड़ के लेंगे, सीधी बात है। या बोलो उपहार देंगे मुख्यमंत्री, राजा है उपहार देगा। प्रधानमंत्री तेन क्या, मैं प्रधान सेवक, इसने राजा बना रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री हो, हमारा भी उतना ही मुख्यमंत्री है, प्रदेश का सबका मुख्यमंत्री है, उपहार क्या देगा? हक ले हैं हक, उपहार उपहार बामणा ने ना चाहिए। कदे न्यू मार रहे हो बामण आड़ा बैठे हैं और ना मीठी गोली चाहिए। परावर की जमीन की ना डिमांड करते और ना किसी को करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं, मैंने एक दो वीडियो देखा, मुख्यमंत्री हमारे राजा हैं, मुख्यमंत्री हमारे राजा हैं, हम उनको कुछ कहेंगे वो हमारे को कुछ देंगे। परावर की जमीन मांगना उन लाखों फरसाधारी योद्धाओं का अपमान होगा जो उन्होंने अपने दम पर ली थी। भगवान परशुराम के फरसे के दम पर, भोलेनाथ के आशीर्वाद पर, अपने भाईचारे के दम पर उड़े फरसे ले लेके पहुंचे थे जो सरकार दबाए बैठी थी। फिर कोई कहे बोला भगवान परशुराम के नाम से हम संस्था का नाम करवाना चाह रहे हैं, ये डिमांड, ये कोई डिमांड नहीं है। भगवान परशुराम ने किसी संस्था के नाम की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। फिर कोई ने कहा कि हम ब्राह्मण आयोग बनाने की डिमांड करेंगे, क्या भला कहूंगा, ब्राह्मण का भला हो जाएगा जिससे। तो भाई साहब हम जो भी हैं और हम सब से ये अपील करते हैं, और ये बीजेपी वाला तो नेताओं तो जरूर हम ये अपील करें कि साफ सूंघ गया, क्यों नहीं सांस काट रहे, किस चीज तक डर रहे हो, कितनी बेइज्जती और कराओगे, तब स्टेज पर तार तार के फेंकते हैं रे। भाई हमारी ये डिमांड है मुख्यमंत्री जी, आपका पूरा मान सम्मान करेंगे, लेकिन हमारी ये 5 डिमांड मान लीजिए। कोई सवाल हो तो बताओ। क्या नवीन जैन इस महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं? ना कति नहीं माननी जाते, फिर उड़े थे उड़े, महाभारत होना चाहिए, बस बात। आप जाओगे क्या? आपको मैं तो भाई साहब जाऊंगा, एक मिनट मैं जाऊंगा। मेरे तो तेनू कहे फोन कर करके भाई जय हिंद मुख्यमंत्री डिमांड मांग लेगा, तू मत आइए, तू आ गया उड़ा कोई पंगा होगा तो फिर न्यू कहेंगे जय हिंद आया इसलिए मुख्यमंत्री नाराज होके चले गए और जय हिंद ने नाश करवा दिया। इसलिए मैं तो भाई साहब आप लोगों द्वारा बैठ के तान बजा लूंगा, समाज के और लोग, मैं किसी को कहीं नहीं रखना चाहूँ भाई। देखे नहीं चर्चा ये है कि नवीन जैन को बुलाया नहीं है। वो गुरुजी मेरी बात सुने, नवीन जैन ने बुलाने की जरूरत है यार? मैं हूं
ये अपने एमपीआर ने मिलना नहीं ना, बोला अरे यार अच्छी बात करो हो। कार्तिक जी आए तो उन्होंने बताया कि मेरे किसी से द्वेष नहीं है, सब ब्राह्मण जितने कोनो अपील किया, बुलाया, इनवाइट किया है। अपील करा है। अच्छा वही मैंने फोटो देखा था, वो कौन सा अपना राज्यसभा एमपी है, के नाम है उसका, अरे नहीं छोटो ने, अरे भाई साहब यो अपना पवार साहब है, मैंने था फोटो देखा था, देखा रमेश कौशिक गेला फोटो, देखा डीपी वत्स गेला फोटो, देखा अरविंद शर्मा गेला फोटो, देखा रामविलास गेला फोटो। अच्छी बात करो भाई साहब, जय हिंद ने नृत्य की जरूरत ना है, जित फरसा ठाड़ा होगा, जित युद्ध होगा, उड़ा हम चले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ बताओ। नवीन जी 9 बजे, अरे अच्छी बात करना, अरे कौन है नवीन जी 9 बजे तक अगर कल डिमांड नहीं मानी गई तो क्या नवीन वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई ये कल रात ने 9 बजे बताऊंगा। नहीं, अगर मानी गई तो जाएगा। भाई अगर माननी गई, हाँ अगर मुख्यमंत्री जी का मैसेज कल तक, क्योंकि ये कह रहे हैं कल मुख्यमंत्री जी बता देंगे कि ये चीजें हम दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं उस दिन मुख्यमंत्री जी, मैं कतियाड़ा आस पास रहूंगा, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, नु कहेंगे ना ये देखो भाई यो लेटर था ईपीपीजी का, ईपीपीजी लागू हो गया भाई, यो लेटर था डोली की जमीन का हो गया है भाई, यो भाई कह दी आड़े था अगली बार संजय भाटिया चुनाव नहीं लड़ागा, किसी पंडित ने लड़ाओगे, ये तो कह रहे मोर की डिमांड 5 तो डिमांड है भाई साहब, और ईपीपीजी यो है भाई, ईपीपीजी मांगना कर रखी और रहा था ऑलरेडी, उल्टा खा लिया। ये आप यहाँ पे करें या हर जगह जाएंगे वहाँ पे मांग करेंगे? अरे हर जगह है मेरे भाई, हड़क के करा हड़क है, पानीपत के पत्रकार कह दी, सारे देश का कह दिया रे। अच्छा ये फरसा उठा के नवीन जाएंगे, जेएनयू भी जाएंगे जहाँ पे लिखा गया कि ब्राह्मणों पर छोड़ो, और ये के कही है मैंने जेएनयू, अरे मन तो कही है मैंने कार्रवाई करो, मैं तो फरसा ठाटा है कित कित जाऊंगा, आप ब्राह्मण माकूम में जाएंगे, जेएनयू में जाएंगे, जेएनयू में जाएंगे, क्यों ना जाएंगे जेएनयू में, न्यू तो टाइम दू और क्या करूं हूं, फिर यो अमित शाह कहते बैठा रखे है, पुलिस क्या तई है। अरे रुके भाई जी रुको ना, मैंने क्या कहा कल रात के 9 बजे बताऊंगा मैं कित जाऊंगा और कित नहीं जाऊंगा। नवीन जी इस ब्राह्मण सम्मेलन को ये कहा जा रहा है कि सरकारी सम्मेलन है, सरकार की तरफ से हो रहा है, अगर ये सरकार के जातिवाद को बढ़ावा देने वाली बात नहीं, कल को सिख कहेंगे, पंजाबी कहेंगे भी हमारा भी सरकारी सम्मेलन कराओ, सरकार खर्च करे, बहुत बढ़िया आपका सवाल, और ये मैं आपका सवाल सारे जोड़ूंगा। मुख्यमंत्री जी कब करवा रहे हो जाट सम्मेलन, दलित सम्मेलन, पंजाबी सम्मेलन, बनिया सम्मेलन, गुज्जर सम्मेलन, ठाकुर सम्मेलन, सिख सम्मेलन, मुस्लिम सम्मेलन, रोड सम्मेलन, ओबीसी सम्मेलन होने चाहिए फिर तो सारे, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल आपकी बात सही है, मुख्यमंत्री को सुननी चाहिए यह बात। तो नवीन जी एक सवाल है जी, जो जातिवाद जाति प्रथा है मनुवादी मानते हैं, पुरानी प्रथा है, आपको लगता है कि अभी भी ब्राह्मण बनिया शूद्र के नाम पे समाज को बांट के आपके जैसे जैसे बात करते हैं कि ब्राह्मणों के लिए ये करो वो करो, क्यों ना करें? इंसानियत के लिए काम होना चाहिए। नहीं इंसानियत के आदमी फिर ब्राह्मण इंसान नहीं है क्या भाई साहब? नहीं सारे इंसान है, सब तो मैं तो सब की कह रहा हूँ ना, जब मैं पेंशन की बात ठाऊं तो हर बरादरी की बात है ना, खेल कोटे की बात ठाऊं तो हर बरादरी की बात है ना, जब मैं बेरोजगारी के लिए प्रदर्शन करता हूं तो हर बरादरी की बात है ना। घूमूंगा, अच्छी बात कर रहे हैं यार, हमारा अच्छी बात करो, क्या प्रॉब्लम है? हम किसान नाटे हैं, कोई सोटा लेगा घूमो, कोई जेड़ी लेगा घूमो, लठ लेगा घूमो, कोई तलवार ले घूमो, कोई गदा ले घूमो, क्या प्रॉब्लम है? ये तो हमारा चिन्ह है भाई, अपना भगवान का लेगा घूमे, क्या प्रॉब्लम? किसी ने सब ऑब्जेक्शन है रो हम क्या करा भाई? अच्छा आपको उम्मीद है ब्राह्मण समाज के लोग, क्योंकि आपका भी नाम है ब्राह्मण हो, ब्राह्मण की बात करते हो, जो ब्राह्मण नेता हो रहे हैं, एमपी भी हैं, एमएलए भी, आपकी बात समझेंगे सुनेंगे, उम्मीद है? भाई देख कान्ना में मैल भरा हो 5-5 किलो, तो मैं क्या करूं? कान मैं तो इतना कर सकूं भाई, डॉक्टर भेज के कान साफ करवा दूंगा। अब नहीं सुना है कोई कति दड़ मारे पड़ा हो, दड़ तो समझते होगे ना, दड़ मारे पड़ा हो, दड़ मारने आके हरक पर हाथ लावा कर जागो तो ऊपर मुंह कर लेगा, सोए ओढ़ को जगाया जा सकता, दड़ मारे ओढ़ को नहीं जगाया जा सकता। और मेरी तो सारा तो रिक्वेस्ट है, मेरे तो सारे बड्डे हैं, मैं तो अपने सारे बड्डे भाइयों को ये कह रहा हूँ, मेरी तो उम्र 40 साल है, मेरे तो सारी बड़ी बड़ी उम्र के हैं, मैं सबको ये कह रहा हूँ अपने स्वाभिमान के लिए, मान सम्मान अपने समाज के लिए, क्योंकि आप अपने समाज अपने परिवार दिवाली आओ सबसे पहले अपने घर आए थे सफेदी करते होगे ना कोई भी। अरे खुद जब अपने आप में मजबूत नहीं होगा, पड़ोसी के ऊपर हेल्प कर देगा। तो हर समाज के लिए कह रहा हूं मैं तो यह बात है, हर समाज को मजबूत होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, ताकि सिस्टम और सरकार से लड़ सके। नवीन जी जैसा कि आपने अभी कहा जी कि समाज के लोग चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हों हाँ। विपक्ष से,
वो सारे चुप हैं, उस चुप्पी के पीछे सरकार का दबाव है या उनके निजी स्वार्थ हैं? दो आप बिल्कुल, ये दो बात हो सकती है। ये जो बोल नहीं रहे ना, सब के सब चुप बैठे हैं, जो या तो इनकी फाइल बना के रख रखी है, दर रखी है, इनके अपने निजी स्वार्थ, निजी लोभ लालच में फंसे हुए हैं, या सरकार ने इनको डरा रखा, धमका रखा, फालतू बोलने की जरूरत है नहीं, चुप रही हो। लेकिन भाई साहब मैं तेन असली ब्राह्मण बोधा नहीं योद्धा उसका, भाई साहब बोधा नहीं हो सकता, बलिदानी स्वाभिमानी होता। हमने तो देखा भी है और सुना भी है, हमने तो मंगल पांडे के बारे में भी यही जाना है। हालांकि मंगल पांडे के बारे में तो खट्टर साहब पिछले जन्म में आपको नहीं पता तो सांड्रस या डायर थे, आपको नहीं पता हो तो क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं, खट्टर साहब ने, मैंने खुद सुना, खट्टर साहब ने एक जगह कहा सेमिनार में, अगर मंगल पांडे उस टाइम पे गोली नहीं चलाता ना तो बहुत जल्दी आजादी मिल जाती। तो इसका मतलब उसका उस जन्म में ये अंग्रेज अफसर हो, इनको पता हो कि जब उस टाइम गोली नहीं चल रहे तो जल्दी भाग जाओ ये अंग्रेज। सर जो ये कार्यक्रम करा रहे हैं वो ब्राह्मण अलग है, आप ब्राह्मण अलग हो? ना भाई, आम कति परशुराम के चेले, बोले के भगत सिंह के फैन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस न माननीय, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला, हम जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, कोई किसी धर्म का हो, किसी बिरादरी का हो, हम वे आदमी हैं। लेकिन हमारे समाज की बात है तो समाज पे बात जब आती है तो समाज की बात तो उठानी पड़ेगी। हम किसी समाज को गाली नहीं देते, हम तो अपने समाज को आगे बढ़ाने में कोई समस्या नहीं है। मैं तो सबको कहूँ यह बात, किसी दूसरे जात धर्म को, समाज को गाली मत दो, आप अपने समाज के लिए काम करने में कोई बुराई नहीं। ब्राह्मण समाज से क्यों बट गया? बीजेपी वाले अलग है। अरे मैं कह नहीं रहा, मैंने क्या लग रहा है बीजेपी का किस है, जब बीजेपी वाला देनो दे रखा है, कोई ना दे रखा। अरविंद शर्मा को नोता नहीं, मेरे हिसाब से देख, फेसबुक का डिब्बा है, ट्विटर का डो उनका, रमेश कोशिश इन काट लो ना, देख लो, पत्रकार हो महाराज आप तो, आप एक बार उनकी डिटेल तक काटो कि तो कोई फोटो देखा हो और किसी गल देखा हो कि तो मीटिंग लेते देखे हो कि तो कुछ तो होगा भाई साहब। अब भाटिया जी ले रहे हैं, भाटिया जी के कोई कम से कम 100 फोटो पड़े हैं, भाटिया जी करा रहे हैं ब्राह्मण सम्मेलन, अच्छी बात है यार। लेकिन मैं कह रहा हूं फिर जो ब्राह्मण है वो कहाँ है? अच्छी बात है कि भाटिया जी तड़के से शाम तक भागदौड़ कर रहे हैं, हालांकि 2-4 दिन तो घर बैठ गए और चुपचाप बैठ गए, उनको कह दिया गया भाई तू रहने दे, क्यों खाम खाता है। नवीन जी आपको समस्या क्या है कि महाकुंभ हो रहा है, ब्राह्मण महाकुंभ हो रहा है, ये समस्या है या भाटिया जी करा रहे हैं या सरकार? मेरे को समस्या ये है कि हमारी 5 डिमांड है। हमारा कोई अपमान करके हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा के हम किसी को, हमारे को गर्दन काटने वाले को हम गले में हार नहीं पहरावेंगे, और जो हार पहरा होगा स्टेज पर वो देखा जाएगा, वो इस समाज का दुश्मन है, सीधी बात है। और क्या है भाई साहब, इमा अपने कह दोगे तेरी नाड़ काट दूंगा, लकड़ जाओ छो मैं तो कल ना कोई बात मेरे यो तो होनी चाहिए भाई गलती होगी मरता है, मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इतनी तो क्यों भाई साहब? वोट तो दिया ना आपने, उसके बाद जब बयान है उसके बाद वोट दिए ना आप लोगों ने? किसने? ब्राह्मणों ने वोट दिया ना। तो दे दी होगी तो क्या हो गया, फिर वोट दे दी थे, एक्शन लेना था ना सर। हैं? लोग कह रहे थे कि आपको ध्यान नहीं है शायद। अब जब ये बयान दिया गया था उससे टाइम फरसा उठाया था, उससे पहले मैंने फरसा ना उठा क्या था, उससे टाइम उठाया था मैंने वो। सुनो, ये तो 75 सीट मांगे तभी तो 40 आ गई। हाँ तो फिर देख लो ना, फरसा उठाया था ना, ब्राह्मणों ने दिखा दिया। एक पार्टी में नेता पदाधिकारी भी रह चुके हैं, उस समय आपने ब्राह्मणों के लिए क्या किया? कोई योजना आपके मन में थी? मतलब मेरी योजना, मैं यार सत्ता सरकार में मुख्यमंत्री थोड़ी हूँ महाराज। आप भाजपा की बात करें, किसी पार्टी ने आज तक कुछ किया है? कोई उम्मीद हो आपको किसी पार्टी? भाई पार्टियों का मैं क्या करूं, मैंने किसी को ये कहा तुम उस पार्टी में मत रहो या उसमें जाओ, उसमें आपने नाम नहीं लिया किसी का। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो जिस पार्टी में है, जब बात समाज की आती तो अपने समाज की आवाज उठाओ, बस ये कह रहा हूँ। एक बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए, राजनीतिक सवाल। सुनो, इस पे सारे कुछ हो रहे हैं। जब जब चुनाव आते हैं, मैं 2009 भी मैंने स्टोरी बनाई, 14 में भी, 19 में, जब चुनाव आने लगते हैं ब्राह्मणों का नारा उठने लगता है, ब्राह्मण सम्मेलन, नए ब्राह्मण नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई किसका नाम ले रहा है, कोई किसका, लेकिन ब्राह्मण आज भी वहीं खड़े हैं। देखो भाई साहब, जो भी समाज, जिसके समाज के नेता कमजोर पड़ेंगे वो तो समाज कमजोर होगा, कोई सी भी बिरादरी, सीधी बात है। या रही बात राजनीति की, अपन कोई ब्राह्मण राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम समाज की नीति की बात कर रहे हैं। आप अगर मेरा पूरा 20 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, हमने कभी कोई किसी गलत बात करी हो? लड़ाई लड़े हैं, जहाँ न्याय की बात होती है, अन्याय होता है वहां जाते हैं, वहां उनकी लड़ाई लड़ते हैं, कोई समाज की बात नहीं। लेकिन जब बात समाज की आती है तो हम अपने घर नहीं बैठ सकते, मुर्दे नहीं हैं, हम जिंदा हैं।
तो इसलिए भाई साहब समाज की बात उठाना जरूरी है। और हम इसमें ईपीपीजी कोटे में एकले ब्राह्मण थोड़ी हैं, मैं तो ठाकुर भी हैं, पंजाबी हैं, बढ़िया हैं। बताओ, डोली की जो जमीन है वो एक बिरादरी की थोड़ी है, उसमें कुमार भी हैं, नाई भी हैं, सुनार भी हैं, कोई 10 बिरादरी हैं, एक कौन सी होगी? अगर मैं लड़ाई लड़ता हूं पेंशन की, तो भाई साहब 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन कट्टी हुई थी जिनकी अब ठीक होने लग रही है। तो भाई साहब उसमें ये तो है नहीं कि ब्राह्मणों की वो हो रही है, ये तो है नहीं। खेल कोटे की बात आवे तो यार मैं तो एक ब्राह्मण तो खेलता नहीं। नवीन जी, इस सरकार में मंत्री भी ब्राह्मण हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं और लोकसभा के सदस्य भी इसमें सदस्य हैं इस सरकार में। तो वो क्यों नहीं आवाज उठाते? क्यों, क्या कारण आप समझते हैं कि वो क्यों नहीं आवाज उठा पाते हैं ब्राह्मणों के लिए? भाई मोबाइल तो बात आ गई ना, भाई साहब ने कही थी 2 बात है, अपने निजी स्वार्थ हैं या डरा रखे हैं ये। अब किसी का अपना निजी स्वार्थ है, मैं क्या करूं भाई साहब। लेकिन समाज जो है वो पूरा का पूरा समाज बोधा थोड़ी हो यार है। आदमी बोधा उसका, नेता बोधा उसका, मैं बोधा उसको, मेरा समाज बोधा थोड़ी है। और ये बात अड़े CID वाला का दायरा होगा, सारी रिकॉर्ड कर सारी पहुंचा दियो मुख्यमंत्री जी के पास। सर समाज की बात है, आप पूरे हरियाणा में अकेले एक ऐसे हैं जो ब्राह्मणों की जो बातें हितों को लेकर चल रहे हैं और जो नेगेटिविटी भी आप दिखा रहे हैं। लेकिन अब जो सर ये दूसरे जो ब्राह्मण हैं जो आप बता रहे हैं, उनसे उनको भारत छुड़वाओगे क्या आप? ऐसे भाई भारत छोड़ना ही पड़ेगा। अगर कोई ना बोल लगा चुप रहेगा। अब उसके ऊपर लग रहा है JNU में ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, कल न्यू भी लिखा जाएगा उस पर जाट ठाकुर भारत छोड़ो, फिर लिखा जाएगा दलित OBC भी भारत छोड़ो। अरे किस किस ने छुड़वाओगे यार? दूसरी बात ये छोड़नी है हमें तेन को न्यू तो बता दो कित का वीजा दिवाओगे, इंग्लैंड का, अमेरिका का, कित का बता दो। आधा देश में भाज रहा है भारत छोड़ने ला रहा है भाई साहब। आपने तो मेरा आपके तो इलाके में दौड़ते कितने भारत छोड़ने ला रहे हैं। लेकिन छामी तो आओ, अरे सामने तो आके बताओ। लेकिन गजब बात ये है, मैं ये कह रहा हूं, अगर मान लो वहां गोली चल जाती, क्या पकड़े नहीं जाते भाई साहब? बम पाट जाता उस जगह पे, क्या पता नहीं चलता? इसका मतलब किसने लिखे हैं, के मामला, कौन सी राजनीति है, बतानी तो चाहिए ना। मतलब न्यू तो यार कोई भी लिख जाएगा, कोई भी किस्से के बारे में, किसी भी जाति के बारे में, क्यों लिखा भाई कोई? दिल्ली में धर्मांतरण जो हुआ इतने बड़े स्तर पर, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वही नेता है जो आगे कह गए थे कि ब्राह्मणों से हम भारत छुड़वाएंगे और भाई छुड़वा लो ने जब छुड़वा ले रहे फरसा भाई, जब छुड़वा लो ने तू बता दे श्री कौन से है वो? मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करा, उन नेताओं पर आप कटाक्ष करो जो कह रहे हैं कि घर के आगे जय श्री राम ना लिखो, शिव जी का नाम ना लिखो घर के आगे। तो मैं न्यू तक कहूँ अच्छी बात कर, किसने कही है यह बात है? ये जो कहनी अरे मेरे भाई, मैं गृह मंत्री हूँ के, अगर मैं पुलिस कमिश्नर हूँ, गृह मंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, पकड़ के ठट्टा के गिरते गना जेल में। और जहां तक महात्मा बुद्ध की बात है, मेरी बात सुने, मैंने महात्मा बुद्ध को अच्छी राह पड्डा है, उन्होंने कभी किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोला, कभी किसी के लिए। कौन है ये जो नुका ब्रह्मा विष्णु महेश ना मुनि मान? अरे तब मत मानो, मानना ना मानो, तब नरुका मार के कहने की जरूरत है भाई? सबके अपने अपने धर्म है। ये सिर्फ भावनाओं को भड़काने का काम किया जाता है और कुछ नहीं है।